एक ऐसा पंछी है जिसे काबू करना थोड़ा मुश्किल है। अगर तारक ने उसे काबू कर लिया तो ये तुम्हारा, लेकिन अगर ये काबू नहीं कर पाया तो तुम तीनों मेरे, यानी कि हमेशा के लिए मेरी गुलामी करोगे। जिस पर कारा पूछती कि भाई कर लेगा। तारक कहता है कि अब तो ऐसे उल्टा चश्मा पहना कर ही रहूंगा। अब ये जो पंछी है ये बहुत हद तक आपको हैरी पॉटर की थर्ड मूवी यानी कि हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर्स ऑफ एज़्काबान के बकबीक की तरह लगेगा, जिसे कि हिंदी में गरुड़श्व भी कहते हैं। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस वक्त तारक कोशिश करता है उस पंछी के साथ बातचीत करने की, बताता है कि भाई तुम भी यहाँ पर कैद हो, मैं भी यहाँ पर बंदी हूँ, हम दोनों को ही एक आजाद जिंदगी चाहिए, तो क्यों ना आपस में दोस्ती का वादा करें और इस दोस्ती को आजादी में बदल दें। फिर वो उसकी सवारी करता है, लेकिन उस पंछी को काबू करना इतना भी आसान नहीं था। वो एट द एंड एक चट्टान में उसे टक्कर मार कर गिरा देता है, लेकिन तारक की जिंदगी उसकी इस मेन राइड पर ही थी, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार जंप लगाता है जहां से पंछी उड़ रहा था। और ये सीन आपको कहीं ना कहीं अवतार मूवी के जैक और तोरुक माक्तू की याद दिलाएगा, जो कि पेंडोरा का एक सबसे बढ़िया और बड़ा पंछी होता है। इसकी पूरी सीरीज स्टार वॉर्स का ही एक पार्ट होने वाली थी, लेकिन नेटफ्लिक्स के साथ में जैक स्नाइडर के कुछ पंगे वंगे चल रहे थे एंड दैट इज द रीजन उसने इस कहानी को रेबल मून एक नई सीरीज के नाम से बना करके पेश करने के लिए सोचा। लेकिन वो इन पॉइंट्स को फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं और डायरेक्टली आते हैं स्टोरी लाइन पर, जिसके बाद काय बताता है कि एक और बागी है जो कि हमेशा से ही मदर वर्ल्ड के खिलाफ रही है। तो ये लोग अपनी खोज में पहुंच जाते हैं नेमेसिस नाम की एक औरत के पास में। हालांकि पहले तो ये औरत इनका साथ देने से मना कर देती है। इस वक्त यहाँ एक दूसरी मम्मी जी इनके पास आती और बताती है कि मेरी बेटी को वो खूंखार मकड़ी अपने शिकंजे में फांस कर ले गई है, कैसी भी करके उसे बचा लो। तो नेमेसिस सीधा पहुंच जाती है मकड़ी के घोंसले में और यहाँ पर वो खूंखार मकड़ी भी दिखाई जाती है। नाम क्या है वो मुझे पता नहीं, आप चाहो तो अपने मन से उसका कोई भी नाम रख सकते हो। मकड़ी मैडम को बताना था कि ऐसा बहुत बार हुआ है जब इंसानों ने मेरे बच्चों को जान से मार दिया, मुझे तकलीफ दी, तो आज मेरी बारी है, इससे मैं तकलीफ दूंगी। और इसके परिवार वाले खड़े होकर देखेंगे, लेकिन ये बात नेमेसिस को पसंद नहीं आती। वो निकाल लेती है अपनी तलवार और धमाकेदार फाइट करना शुरू करती है। एंड अगेन आई वुड से 60 FPS में ये फाइट एपिक लग रही थी। मैंने 6 बार इसी फाइट को 24 FPS में और 60 FPS में रिपीट कर करके देखा, और जो मजा 60 FPS में है भाई साहब वो किसी और में नहीं। खैर यहाँ पर नेमेसिस हारती नजर आ रही थी, तो वो यहाँ पर अपने फुल पोटेंशियल को यूज करती है, अपनी कटानास को लेजर स्वार्ड में बदल देती है और फिर अगेन धुआंधार फाइट। इस बीच गनर जाकर उस छोटी बच्ची को साइड में ले जाता है ताकि कहीं उस पर कोई वार वगैरह न लग जाए और वो ऊपर की हवा ना खा ले। एंड एट द एंड नेमेसिस उसे चीर फाड़ देती है और मकड़ी मैडम को धूल चटा देती है। और अब कोरा मैडम को तलाश थी इन्हें लीड करने वाले जनरल की, यानी कि जनरल टाइटस की। रास्ते में आगे जाते वक्त वो अगेन अपना एक पास्ट इंसिडेंट्स बताती है जहां पर ईशा की कहानी थी। ईशा के पास उसका एक डॉग भी था जो कि आसमान में उड़ती हुई चिड़ियाओं में से एक चिड़िया जो कि जमीन पर गिर गई थी, वो डॉग उसे लेकर ईशा के पास आता है। ईशा के पास में ताकत थी कि वो उसे अगेन जिंदा कर दे। कोरा इस बात पर तब तक विश्वास न करती जब तक इन चीजों को खुद देख नहीं लेती, और जब उसे लग गया कि हाँ ईशा में सचमुच वो ताकत है जो कि दुनिया को बदल सकती है, तो वो उसकी फुल टाइम प्रोटेक्टर बन जाती है। इनफैक्ट ईशा के पिता को भी लगता था कि मुझसे ज्यादा इस ब्रह्मांड को अच्छा मेरी बेटी ईशा चलाएगी, लेकिन फिर वही बालसेरियस ने गद्दारी कर दी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बॉल्ट ग्रह पर। यहाँ पर जनरल टाइटस जो कि दारू पीकर पड़ा हुआ था, बाकी टीम मेंबर्स को लगता है कि क्या यही वो शख्स है जिसकी तुम्हें तलाश थी। जाकोरा बताती है कि इन्हें नहलाया जाए। नहलाने के बाद में जनरल टाइटस कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, चली जाओ, अगर मेरे सामने थोड़ी देर और खड़ी रही तो जान से मार दूंगा। लेकिन तब कोरा बताती है कि हमें आप जैसे ही योद्धाओं की जरूरत है। मैं जानती हूँ कि आप भी मदर वर्ल्ड के खिलाफ हैं। हम कुछ किसान जो कि बड़ी मेहनत से अपना भरण पोषण करते हैं, हमारे पास शक्तिपोत यानी कि मदर वर्ल्ड के लोगों ने आकर जबरदस्ती एक मांग रख दी है, और अब कुछ ही हफ्तों में वो यहाँ पर आकर हमसे हमारा अनाज ले जाने वाले हैं, जिससे बचाव के लिए मैं एक टीम तैयार कर रही हूँ, जिसमें मुझे एक अच्छे जनरल की जरूरत है, और आपसे बेहतर जनरल और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी पहले बालसेरियस की टीम में थे और आपने काफी सारी जंग जीती है। तो यहाँ पर टाइटस जी का भी जमीर जाग जाता है और वो इनकी टीम में मिलने के लिए हाँ बोल देता है। अब इन्हें तलाश थी कुछ ऐसे स्पेस स्कीपर्स की जिनके पास में अच्छी गन्स वगैरह हों, लड़ने की और भी अच्छी स्किल्स वगैरह हों। तो जैसा कि इस मूवी की शुरुआत में ही बता दिया गया था कि मदर वर्ल्ड अब अपने बागियों को खत्म कर देना चाहती है, तो उनमें 2 बागी थे जिनका नाम होता है ब्लड एक्स और देवरा। ये दोनों भाई बहन होते हैं, मदर वर्ल्ड के खिलाफ एक जंग छेड़ देना चाहते थे, और शुरुआत में गनर ने जिन बागियों को वो 3 टन अनाज बेचा था वो यही लोग होते हैं। मगर इस बार इन दोनों भाई बहनों
को गनर का अनाज नहीं चाहिए था क्योंकि एक चाइनीज भैया थे, नूडल वूडल का सौदा हो गया लगता है इनका बीच में। जहाँ पर कोरा बताती है कि इस बार हम तुमसे कोई अनाज का सौदा करने नहीं आए हैं, इस बार हमारी जान पर बनाई है। लास्ट टाइम जिस बड़ी डील के कारण तुमने हमसे अनाज लिया था, उसी डील के चलते शक्तिपोत की नजर अब हम पर पड़ चुकी है और अब हमारे लोग खतरे में हैं। कुछ भी हो तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। अब दोनों भाई बहन होते हैं तो दोनों के माइंडसेट अलग अलग होते हैं। जहाँ पर ब्लड एक्स, जैसे कि हमने द जस्टिस लीग मूवी में साइबॉर्ग के रूप में भी देखा है, वो कहता है कि ठीक है भाई, हमारी टीम बहुत बड़ी है, अगर कुछ लोग मैं अपने तुम्हारे साथ में जोड़ देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेवरा अपने कुछ बाकी साथियों को लेकर निकल पड़ती है। वहीं ब्लड एक्स अब मिल चुका होता है कोरा के साथ में, लेकिन काय जिसका स्पेसशिप होता है वो बताता है कि यार फ्यूल खत्म हो गया है और मुझे एक जगह डिलीवरी भी करनी है ताकि मैं अपना पैसा कमा पाऊं, तो हम सबको अभी के भी निकलना होगा। अब जिस जगह पर काय उन्हें लेकर जाता है ये उसकी एक चाल होती है। यहाँ पर उसने ऑलरेडी नोबल को कॉल कर दिया होता है और डबल एजेंट की तरह वो काम कर रहा था, उसे पैसों की तलाश थी। नोबल यानी कि शक्तिपूत वाले चाहते ही यही थे कि वो जितना ज्यादा हो सके अपने बागियों को खत्म कर दे। अब एक साथ इतने सारे बागी मिलेंगे तो काय को तो बहुत रोकड़ा मिलेगा। इनके पास कुछ ऐसे रोबोट्स भी थे जो कि इंसान को पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं। और अब बारी आती है उछल कूद करने वाली कारा की, जिसने इन सभी लोगों को एक एक करके ढूंढा था। काय गनर को ही कहता है कि जाओ इसका दिमाग खोल दो, इसके बाद इसकी थोड़ी दिमाग पर रिसर्च होगी कि आखिर ये शक्तिपोत के खिलाफ क्यों हो गई। मगर गनर जो कि अब कोरा से प्यार करने लगा था, वो उसके दिमाग में मशीन गन न चलाते हुए उसको खोल देता है। और फिर यहाँ पर एक वन ऑफ द तगड़ी फाइट आती है इन बिटवीन ऑल द रेबल्स एंड शक्तिपोत पीपल। ओके, सो फाइट काफी लंबी चलती है। हर एक कैरेक्टर को लड़ने का मौका मिलता है, कभी नेमेसिस को, कभी जनरल टाइटस को, कभी गनर को, कभी कोरा को, तो कभी तारक मेहता के उल्टे चश्मे को। तो सब लोग अपना बेस्ट देते हैं। अपना ब्लड एक्स तो सीधा उनके बड़े वाले स्पेसशिप में घुस जाता है, हालांकि खुद की जान कुर्बान हो जाती है, लेकिन वो उनके एक बड़े शिप को नाकाम करने में कामयाब हो जाता है। एट द एंड फाइट में दो लोग बचते हैं, बोले तो कारा और नोबल। इन दोनों में भी हैंड टू हैंड बहुत तगड़ा होता है। नोबल पहले तो उसे उठा उठाकर पटक रहा होता है, लेकिन तभी कोरा के हाथ में नोबल का डंडा आ जाता है, जिससे उसने बहुत सारे लोगों की जानें ली थी। और इस बार वो एक खींच के शॉट लगाती है, बोले तो महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, और नोबल के 5-6 दांत टूट जाते हैं। इसी के साथ इनकी जंग यहाँ पर खत्म होती है और ये लोग अपने ग्रह पर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर कुछ अच्छे तगड़े योद्धा अब कोरा के साथ में होते हैं। यानी कि अगर फ्यूचर में कोई अगर बड़ा झगड़ा आ गया तो ये सभी मिलकर उनका सामना अच्छे से कर लेंगे। इस कहानी की एंड में हम नोबल की बॉडी को देख पाते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली एक एंड्रॉइड होता है। उसका पुराना डीजल निकाल कर नया डीजल डाल रहे होते हैं कुछ लोग, और तभी अनकॉन्शियस माइंड में वो कनेक्ट हो जाता है बालसीरियस के साथ में और बताता है कि जिस लड़की की आपको काफी टाइम से तलाश थी, यानी कि कोरा, जो कि आपकी एक बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट थी, वो मुझे मिल गई है। मगर इस बार वो अकेली नहीं है, उसके साथ काफी सारे योद्धा भी हैं। आप मुझे एक मौका और दीजिए, मैं अगली बार आपको निराश नहीं करूंगा। जहां पर बालसीरियस भी कहता है कि चल ठीक है यार, ले ले एक मौका। और वो अगेन अपने अनकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में आ जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।